दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। यदि हम अपने नक्षत्र के बारे में समझ लें और नक्षत्र हमें क्या करने का इशारा दे रहा है और कौन से उपाय हम अपनाएं जिससे ये नक्षत्र हमारे पक्ष में हो जाए, तो उसके लिए हमें अपने नक्षत्र के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। नक्षत्र बताता है कि आपको कौन से व्यवसाय करने चाहिए और कौन से व्यवसायों से दूरी बनानी चाहिए। ये सब चीजें यदि हमें पता लग जाती हैं तो फिर हमारे लिए जिंदगी बहुत सरल और सुगम हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। इस नक्षत्र में जो जातक जन्मे हैं उनका रजत पाद माना जाता है और ये पाया बहुत अच्छा पाया होता है। ये अधोमुख नक्षत्र होता है, तो पहली आपको जानकारी ये है, जमीन और जमीन के नीचे माइनिंग वगैरह के काम भी आपको बहुत सूट करेंगे। चलिए इस नक्षत्र के बारे में एक एक बात समझते हैं, परंतु उससे पहले मैं बता दूं कि इस नक्षत्र की जो जड़ी होती है वो कटहरी मूल होती है और अधोमुख नक्षत्र होता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। चलिए समझते हैं अपने नक्षत्र के बारे में। ये 11वां नक्षत्र है। चारों चरणों में होती है राशि सिंह। नक्षत्र के स्वामी हैं सुख, लग्जरी के ग्रह होते हैं ये। और देवता हैं भग, भगदेव प्रेम तथा विवाह के देवता हैं। इनका प्रतीक है पलंग, झूला, विश्राम आसन। पता है ये नक्षत्र क्या कहता है आपसे? जीवन केवल कर्म नहीं है, आनंद भी है। और इस नक्षत्र का जो बीज मंत्र है जिसकी आपको हमेशा एक माला रोज करते रहना चाहिए, वो है ओम भगाय नमः। चलिए आपके नक्षत्र के गुणगान करते हैं, मतलब आपके गुणगान करते हैं, क्योंकि नक्षत्र आपका है तो नक्षत्र का प्रभाव भी तो आप पे ही पड़ने वाला है। आकर्षक व्यक्तित्व होता है, आर्ट कुछ ना कुछ होती है, प्रेम और रोमांस आपको बहुत पसंद आते हैं, सामाजिक रूप से आप लोकप्रिय रहते हैं, आराम पसंद है, बस इसमें थोड़ी सी कमी कर देना। मतलब आप में एक प्राकृतिक मैग्नेटिज्म होता है, आकर्षण होता है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपको पता है कि आपके नक्षत्र की जो विशेष शक्ति है वो क्या है? आकर्षण द्वारा अवसर उत्पन्न करना, अपने व्यक्तित्व का फायदा उठाना, संबंध बनाकर आप उन्नति प्राप्त करते हैं और आपका सामाजिक नेटवर्क बहुत अच्छा होता है और इससे भी आप बहुत लाभ लेते हैं। आपका नक्षत्र मतलब आप बल से नहीं, चार्म से जीतते हैं। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। तो इस नक्षत्र में जन्मे जातकों के प्रेम विवाह होने की संभावना अधिक होती है। ये संबंधों में आनंद खोजते हैं और पार्टनर के साथ भोग विलास की तरफ ये बहुत ज्यादा झुके हुए होते हैं, झुकाव होता है। यदि ऊर्जा संतुलित हो जाए तो संबंध अस्थिर हो जाते हैं। इसलिए जब शादी विवाह की बात होती है तो उनमें नक्षत्रों को प्राथमिक रूप से देखना चाहिए। ये जो नक्षत्र है ना, वो विवाह सुख का सूचक माना जाता है। आप सफल काय में होते हैं? कला में, आर्ट में, अभिनय, एक्टिंग में, म्यूजिक, संगीत में, फैशन की तो आपको बहुत अच्छी समझ होती है और इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। तो ग्लैमर उद्योग जो भी हैं वो आपके लिए बहुत सूट करते हैं। आपके जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र हैं, तो ग्लैमर तो वो देंगे ही देंगे। आपके लिए धन कहाँ से आता है? कला से, नेटवर्क से, साझेदारी से, ब्रांड में से। आपकी छवि ही आपकी पूंजी होती है, आपका व्यक्तित्व ही आपकी कमाई होती है। तो कमी क्या हो सकती है? आलसीपन,
आलसी मत बनना तो जिंदगी में प्रगति करोगे। बहुत ज्यादा भोग विलास की आदत, बहुत ज्यादा दिखावा और संबंधों में स्थिरता रखना, स्थिरता आपको समस्या देगी। खर्च तो आप अधिक करते हो, बचत कम करते हो। तो आपके जीवन का जो सबक है ना, वो है आनंद और जिम्मेदारी का संतुलन। आनंद उठाइए, ये आपका हक है, परंतु जिम्मेदारी भी तो आपको उठानी चाहिए। जब आनंद और जिम्मेदारी दोनों उठाएंगे तो फिर आनंद ही आनंद है। चलिए आगे और समझते हैं, आपका आध्यात्मिक पक्ष क्या है। हालांकि ये नक्षत्र भोग प्रदान है, परंतु उच्च स्तर पर सिखाता है प्रेम ही शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति प्रेम होती है। सृजन, कंस्ट्रक्टिविटी पूजा है, और आनंद ही ध्यान है। मतलब ध्यान आनंद में करेंगे हम यहाँ पे। आपके पास आकर्षण की कला है, जीवन को आप उत्सव मान के चलते हैं, सृजन और प्रेम की ऊर्जा आपके पास होती है। ये नक्षत्र या तो आनंद में जीवन देता है, या फिर भोग विलास में उलझा सकता है। तो इससे आपको बचना चाहिए। उचित गुरु बनाइए और उनकी सलाह पे काम करिए। आप प्रतिभा और पर्सनालिटी से कमाते हो, आप अपनी छवि से कमाते हैं, आपकी लोकप्रियता से कमाते हैं, पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी है, और आप कला से भी कमाते हैं। आपका सबसे बड़ा धन जो है ना, वो तो आपकी पर्सनालिटी है, आपका व्यक्तित्व है। कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें आप बहुत सफल हो सकते हैं, ध्यान से सुनिए, नोट करिए और इस क्षेत्र में अपनी ऊर्जा लगाइए। ग्लैमर और क्रिएटिव इंडस्ट्री, क्योंकि आपकी मुख्य शक्ति आकर्षण है। आप खुद के ब्रांड खुद ही बनोगे। कला और मनोरंजन, लोगों को खुश करना आपको अच्छा लगता है, इससे आप भी खुश होते हो। विवाह और लग्जरी संबंधित व्यवसाय, मैंने बोला इवेंट मैनेजमेंट आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र का सीधा संबंध सुंदरता, विलास से, लग्जरी से, भौतिकता से है। तो ऐसे कार्य भी आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, सूट करेंगे। हॉस्पिटैलिटी और लाइफ स्टाइल, आप इतने खुशमिजाज रहते हैं, तो ये जो व्यवसाय है वो आराम और आनंद से जुड़ा है, और उससे जुड़ा हुआ करेंगे तो फायदे में रहेंगे। पब्लिक रिलेशन और नेटवर्क, आप संबंधों को भुनाते हो, संबंधों से कमाते हो, नेटवर्क से कमाते हो, तो करिए ये। कौन से क्षेत्र हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। बहुत कठोर तकनीकी क्षेत्र, जो टेक्निकल क्षेत्र होते हैं ना, और जो थोड़े से कठोर भी होते हैं, उनसे बचिए। एकांत में आप बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करते हो, तो एकांत के कार्यों से बचें। अच्छा, वो कार्य करिए जिसमें सामाजिक संपर्क हो, क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर सकते। वो बहुत ज्यादा अनुशासन तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ा सा खुलापन और अभिव्यक्ति आपको चाहिए। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाला व्यक्ति या तो मनोरंजन उद्योग में चमकता है, या लग्जरी लाइफ स्टाइल में उन्नति करता है। तो ये तो खुशखबरी है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी विशेषता क्या है। आकर्षण को आय में बदलना, तो ये काम आप कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अब आपके नवतारा चक्र की बात कर लेते हैं। देखिए, नवतारा चक्र के बारे में यदि आपको संपूर्ण डिटेल और विस्तृत जानकारी चाहिए तो नीचे मेरे ऐप की लिंक है, जिसमें सभी चक्रों को समझाया गया है। परंतु वो कोर्स है, लाइव क्लासेस थी, अब रिकॉर्डेड वही क्लासेस हैं। आप चाहो तो अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो और जिंदगी में और फायदा ले सकते हो। चलिए नवतारा चक्र की हम बात करते हैं। तो आपके लिए जो सबसे फायदेमंद नक्षत्र है, जो आपको धन देगा, वो है कृतिका। परंतु एक बात सुनिए, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और कृतिका तीनों नक्षत्र आपको धन देने वाले नक्षत्र है। जब भी कोई ग्रह इन तीनों में से किसी नक्षत्र में आएगा तो वो ग्रह आपको धन देकर ही जाएगा, निगाह रखिए। परंतु इनमें सबसे ज्यादा जो धनदायी है वो है कृतिका।
जो आपके साथ हर हालात में खड़े रहते हैं, जो आपका सपोर्ट करेंगे ही, अच्छी और बुरी परिस्थिति दोनों में आपका सपोर्ट करेंगे, वो नक्षत्र हैं मूला, अश्विनी और मघा। देखो, तीनों नक्षत्रों को अच्छा नहीं माना जाता, परंतु आपके लिए तीनों नक्षत्र बहुत अच्छे हैं। इनमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल है मघा। जब भी कोई ग्रह इन तीनों में से किसी नक्षत्र में आएगा, वो आपको सपोर्ट करके मानेगा। कुंडली के किसी भी घर में है, महसूस कीजिए, प्रैक्टिकल करिए। आपके लिए 3 मंत्र हैं मेरे पास। ओम भगाय नमः की रोज एक माला आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। ओम आग्नेय नमः की एक माला आपकी धन संपत्ति बढ़ाएगी। ओम पितृभ्यो नमः की एक माला आपको सहयोग दिलवाएगी जमाने से। तो ये तीनों मंत्र कर लीजिए, बहुत कीमती हैं आपके लिए। बहुत अच्छा करिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो करिए। जय माता दी।